हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। मैं आज आपको कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाऊंगी, तो ध्यान से सुनिए। कहानी कुछ इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान से मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नगर में एक व्यक्ति रहता था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज किया करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता नाम के दो स्त्री और पुरुष रहते थे। अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह और प्रेम था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर वो दोनों व्याकुल हो जाते थे। उन दोनों पति पत्नी में अपार प्रेम था। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्व सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उनको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उनका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वर बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानकर कंकोट नामक नाग ने पदभंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध में आकर कहा, तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा था, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्मों का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाव्य विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयानक, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लककने लगे। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्ष के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार से दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह बात का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हुई। अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार से घोर दुख सहता हुआ घने वन में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती। एक दिन ललिता ने अपने पति के पीछे पीछे घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंग ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंग ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनती भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देख श्रृंग ऋषि बोले कि हे सुभागे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझे बहुत ही दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अश्मेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुन ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मण के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने यह व्रत किया है, इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो, जिससे कि वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देती हूँ, उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण से युक्त होकर ललिता के साथ वह विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। विशिष्ट मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि से छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आपको मैंने
कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनाई हो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।